तो दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। जब भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में किया कमाल। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज शिवम दुबे के साथ मिलकर टीम इंडिया के उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने खेली तूफानी पारी, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने अंतिम के ओवरों में बांग्लादेश के गेंदबाजों की उड़ाए परकच्चे और टीम इंडिया को पहुंचाया मजबूत स्थिति में और ठोका तूफानी अर्धशतक। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को नागिन डांस करवाते हुए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इस प्रकार से इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को 50 रनों से शानदार जीत दिलवाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की आज खेले गए शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टी20 विश्व कप अब रोमांच शुरू हो चुका है। यहाँ पर भारत और बांग्लादेश की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। दोस्तों इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान साकिब उल हसन ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों रोहित शर्मा के सामने पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाज मेहदी हसन आते हैं, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर रोहित शर्मा ऊपर से शॉट खेलते हुए 2 रनों के लिए गेंद को पहुंचा देते हैं और 2 रन चुराते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से रोहित शर्मा इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक स्वीप शॉट खेलते हुए चौका रन बटोरते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में रोहित शर्मा के द्वारा 8 रन बना लिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में कप्तान साकिब उल हसन गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा दूसरी गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए 1 बाउंड चौका जड़ते हैं, जबकि चौथी गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए 23 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज तंजीम हसन की एंट्री होती है, जहां पर विराट कोहली चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 1 बाउंड चौका जड़ते हैं। इसके बाद तो दोस्तों चौथे ओवर में साकिब उल हसन की एंट्री होती है, जहां पर पहली गेंद पर रोहित शर्मा 78 मीटर का जोरदार छक्का जड़ देते हैं, जबकि दोस्तों तीसरी गेंद पर 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा जल्दबाजी कर बैठते हैं और कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 39 के स्कोर पर टीम इंडिया को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है, जहां पर रोहित शर्मा कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले से 23 रनों का योगदान देखने को मिलता है, जहाँ पर साकिब उल हसन उन्हें जाकर अली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां पर रोहित के बल्ले से 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी विराट कोहली डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और ऋषभ पंत के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खेलते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले छठे ओवर में विराट कोहली का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का विराट के बल्ले से देखने को मिलता है और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में स्पिन गेंदबाज रिशद हुसैन को टारगेट किया जाता है विराट कोहली के द्वारा, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 90 मीटर का जोरदार छक्का जड़ दिया जाता है, जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत भी बहती गंगा में हाथ धोते और एक चौका जड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में तंजीम हसन आते ही विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे विराट कोहली को अपना शिकार बनाते हुए 37 रनों की उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है, जहां विराट के बल्ले से एक चौका और 3 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर विराट के आउट होते ही सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों तंजीम हसन की अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर जल्दबाजी कर बैठते हैं और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर लिटन दास के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव 2 गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाते हैं और तंजीम हसन की गेंद पर विकेट कीपर लिटन दास के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जहां पर उनके द्वारा एक गगनचुंबी छक्का लगाया जाता है और टीम इंडिया 90 ओवर की तीसरी गेंद पर 77 के स्कोर पर ही अपने 3 बल्लेबाज खो देती है। लेकिन दोस्तों अब पूरा का पूरा दारोमदार शिवम दुबे के कंधों पर आता है और ऋषभ पंत के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है
और जैसे तैसे 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया के स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत अपना हाथ खोलना शुरू करते हैं और 10वें ओवर में एक छक्का और एक गगनचुंबी चौका जड़ देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत यही नहीं रुकते हैं और 11वें ओवर में एक बार फिर से जोरदार प्रहार करना शुरू कर देते हैं और एक बार तेजी से रनों की बारिश करते हुए अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहाँ पर दूसरे छोर से शिवम दुबे भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसी बीच 12वें ओवर में टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्पिन गेंदबाज रिशद हुसैन आते ही ऋषभ पंत को अपना शिकार बनाते हैं, जहाँ पर ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में 36 रनों की पारी खेलते हुए तंजीद हसन को कैच दे बैठते हैं, जहाँ पर ऋषभ के बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद उपकप्तान हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और शिवम दुबे के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू करते हैं, जहाँ पर शिवम दुबे भी अपने हाथ खोलते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते टीम की स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं, जहां पर 15वें ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से 2 लगातार चौके देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे यही नहीं रुकते हैं, लेकिन एक बार फिर से जल्दबाजी कर बैठते हैं और एक बार फिर से शिवम दुबे 34 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहां पर हुसैन के द्वारा उन्हें 34 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद अक्षर पटेल की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल आते ही 1 रन चुराते हुए हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक देते हैं और इसके बाद अंतिम के ओवरों में हार्दिक पांड्या बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हैं, जहां पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू कर देते हैं और 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या 1 छक्का और 1 चौका लगा देते हैं। जबकि दोस्तों 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या एक बार फिर से तंजीद हसन को टारगेट करते हैं और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन बटोरते हैं और इस प्रकार से अंतिम गेंद पर 1 चौका लगाते हुए हार्दिक पांड्या 27 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 20 ओवरों में 5 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 196 रन बना पाती है और बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 197 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों बांग्लादेश की पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद हसन की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं, जहां पर तंजीद हसन पहले ओवर में अर्शदीप को टारगेट करते हैं और अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ और मौके का फायदा उठाते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं, जहां पर दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह मात्र 2 ही रन खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 35 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका लिटन दास के रूप में लगता है, जहां पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं और सूर्य कुमार यादव के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से लिटन दास को 13 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। जिसके बाद तंजीद हसन का साथ देने के लिए हृदय की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और सबसे पहले तंजीद हसन को 29 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं। तो वही दोस्तों हृदय को भी मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इस प्रकार से चाइनामैन कुलदीप यादव एक बार फिर से बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को धाराशायी करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद साकिब अल हसन की एंट्री होती है, जहाँ पर कुलदीप यादव एक बार फिर से अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए साकिब अल हसन को 11 रनों के निजी स्कोर पर कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हैं। दोस्तों लेकिन सांतो कुछ अच्छी पारी खेलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर सांतो के बल्ले से 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच जसप्रीत बुमराह आते हैं और 40 के स्कोर पर उन्हें अर्शदीप के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और एक बार फिर से बांग्लादेश की टीम को लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रिशद हुसैन की एंट्री होती है, जहाँ पर हुसैन आते ही 3 लगातार छक्के जड़ देते हैं और अपनी टीम को इस मुकाबले में बनाए रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से भारतीय गेंदबाज शानदार कमबैक करते हैं और बांग्लादेश के बाकी के बल्लेबाजों को धाराशायी करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद बांग्लादेश के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और पूरी तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकती हुई दिखाई देते हैं और इस प्रकार से पूरे 20 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश की टीम 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर मात्र 146 रन ही बना पाती है और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया इस रोमांचक T20 मुकाबले को 50 रनों से जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से टीम इंडिया सेमीफाइनल का टिकट भी पा लेती है और बांग्लादेश की टीम को 50 रनों से हराते ही टीम इंडिया इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेती है और एक बार फिर से भारतीय
भारतीय टीम चाइनामैन कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी और इसके साथ ही अर्शदीप और बुमराह के द्वारा की गई तेज तर्रार गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश को करारी मात दे देती है और T20 विश्व कप में सेमीफाइनल का टिकट पाने के लिए पूरी तरह से हकदार बन जाती है, जहां पर चाइनामैन कुलदीप यादव के खाते में 3 विकेट जाते हैं।